वेलकम बैक टू जावास्क्रिप्ट कोर्स। हम जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स अभी देख रहे थे। अभी तक हमने क्या किया था कि हमने एक एचटीएमएल पेज बनाया था, उसके अंदर कुछ एचटीएमएल लिखी थी और कुछ जावास्क्रिप्ट लिखी थी, और फिर उसको रन करने के लिए हमने ब्राउज़र के अंदर डेवलपर टूल्स ओपन किए थे, कंसोल में गए थे और वहाँ पे जाके जो भी चीज़ हमने टाइप की थी वो प्रिंट हो रही थी। इस चीज़ को बेसिकली कहते हैं इनलाइन जेएस, कि आपकी जो एचटीएमएल है और जावास्क्रिप्ट वो एक ही पेज पे रहती है। प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में ये होता है कि जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। एचटीएमएल का भी तो हमने सिर्फ एक जुमला प्रिंट किया हुआ है, और जैसे जैसे आगे जाएंगे डिज़ाइन बनेगा तो ये बहुत ज़्यादा कोड हो जाता है, और उसी तरह जावास्क्रिप्ट का कोड भी ज़्यादा हो जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को एक जगह मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हम एक और डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, उसका नाम जेएस रखते हैं, और उसके अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा main.js। अभी इस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ से मैं ये जावास्क्रिप्ट का कोड उठाता हूँ, कट करूँगा, मेन के अंदर जाके रख दूँगा, और यहाँ पे फिर मैं उसको बताऊँगा कि अब इसका सोर्स किधर है, इसकी लोकेशन किधर है जावास्क्रिप्ट की। तो वो हमने जेएस का फोल्डर बनाया है और main.js उसका नाम था। इस फाइल को सेव करूँगा और वापस यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करता हूँ तो सेम हमारे पास इफेक्ट आ रहा है, उसमें कुछ चेंज नहीं आया। और हम इसमें जाके चेंज करेंगे कुछ, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। तो प्रोग्रामिंग बेसिक स्टार्ट करते हैं। कोई भी लैंग्वेज जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें बेसिक जो चीज़ होती है सबसे लेवल पे वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल बेसिकली आप कह लें कि कंटेनर होते हैं जिसके अंदर आप अपनी वैल्यूज़ रखते हैं। कोई भी काम करने के लिए जो है आपको वैल्यूज़ स्टोर करनी पड़ती हैं। कई दफ़ा आपको डेटाबेस में स्टोर करनी पड़ती हैं, कई दफ़ा आप ब्राउज़र के अंदर ही स्टोर कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें हम बाद में जाके डिटेल में देखेंगे। तो अभी आपने ये देखना है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर 5 किस्मों के वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल को डिफ़ाइन किस तरह करते हैं, हम var लिखते हैं, var, जिससे बेसिकली वेरिएबल बनता है। फिर हम उसका नाम रखते हैं। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यूजुअली आपको ऐसा करना चाहिए कि आप उसका मीनिंगफुल नाम रखें। अगर मैं किसी का फ़र्स्ट नेम किसी का लेना चाह रहा हूँ तो आप उसका फ़र्स्ट नेम नाम रखें। अगर मैं किसी का लास्ट नेम लेना चाह रहा हूँ तो आप वेरिएबल का नाम भी लास्ट नेम रखें। तो और अगर अब मैं इनको प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं इनको प्रिंट करवा सकता हूँ। और ये दो वेरिएबल मैंने डिफ़ाइन किए हैं, और अगर मैं उनसे किसी को प्रिंट करवाना चाहूँ तो वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे लिखूँगा और उसी तरह मैं इनको प्रिंट करवा सकता हूँ। तो ये जो बेसिकली मैंने एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया है ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। इसी तरह आप कुछ वेरिएबल डिफ़ाइन कर सकते हैं जिसके अंदर आप नंबर रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी की एज लेना चाह रहा हूँ तो उसका एज हो सकती है। फिर कुछ वेरिएबल्स होते हैं बूलियन, जिसमें बूलियन होता है कि उसमें या फिर ट्रू वैल्यू होती है या फिर फॉल्स होती है। बूलियन जो है वो यूज़ होते हैं जब आपने कोई डिसीजन लेनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो कि ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो गया कि नहीं, तो इज़ ऑर्डर कंप्लीट, और ऑर्डर कंप्लीट होने पे आपने कोई काम करने हैं तो इसलिए आप एक इस ऑर्डर कंप्लीट के नाम से एक वेरिएबल रखोगे और उसको वैल्यू दे दोगे ट्रू। अब होगा ये कि ये जो वैल्यू इसमें जाएगी, अभी तो मैं ये वैसे ही इसको इसमें डाल रहा हूँ, ये वैल्यू उसको असाइन कर रहा हूँ वैल्यू, लेकिन प्रोजेक्ट में हम आगे जाके देखेंगे कि इसको वैल्यू हम किसी वजह से असाइन करेंगे, कोई डिसीजन हम लेंगे। तो ये डिसीजन वगैरह किस तरह लेते हैं ये भी हम आगे जाके देखेंगे। फिर मैं एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर सकता हूँ कार्ड के नाम से, और मैं उसको कोई वैल्यू नहीं देता, और फिर मैं उसको प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ। तो अब क्या होगा कि जब मैं ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश करूँगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी अनडिफ़ाइंड, क्योंकि मैंने वेरिएबल तो मैंने बना दिया लेकिन मैंने उसको कोई वैल्यू नहीं दी, तो ये बेसिकली अनडिफ़ाइंड वेरिएबल बन गया। उसके बाद अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसी कार्ड को मैं किसी शॉपिंग साइट पे जाता हूँ और वहाँ पे जाके कार्ड को एम्प्टी कर देता हूँ, मैंने कार्ड का वेरिएबल तो मैंने रखना है लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उसके अंदर कोई भी वैल्यू ना हो, तो मैं उसको नल वैल्यू असाइन करूँगा। अब अगर मैं कार्ड को प्रिंट करता हूँ तो उसमें नल वैल्यू आएगी।
तो इसी तरह आप इन पांचों टाइप्स के साथ थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करें। कुछ वैल्यूज़ मैंने प्रिंट नहीं की थी, तो ये ट्रूज में वैल्यू आ रही है। फिर आप डिफरेंट वेरिएबल्स को आपस में जोड़ भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना फुल नाम प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो मैं फर्स्ट नेम करूँगा और प्लस साइन होता है कि अब मैं इसके साथ कोई और वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। मैं इसके अंदर स्पेस दे के करवाना चाहता हूँ और उसके बाद मैं लाना चाहता हूँ लास्ट नेम। डॉट नहीं डाला तो ये उस्मान मलिक आ गया। अगर मैं ये काम ना करता, बीच में स्पेस ना डालता और सिंपली सिर्फ प्लस डाल देता तो ये दोनों वैल्यू इकट्ठी आ रही होती। तो दो वेरिएबल्स को जब इकट्ठा प्रिंट करवाना हो तो हमें प्लस करना पड़ेगा। अब आपने जो चीज़ें ट्राई करनी है, आपने ये करना है कि अगर आप एक नंबर्स को दो को प्लस करोगे तो फिर क्या होगा, अगर आप नंबर को और स्ट्रिंग को प्लस करोगे तो क्या होगा। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपके क्या रिजल्ट्स आए और हो सकता है आप कोई नई चीज़ सीखें। तो आगे चल के हम देखेंगे कि हम इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ किस तरह चेंज कर सकते हैं, हम इनके साथ और क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं और फिर देखेंगे कि उसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो until next time, अल्लाह हाफ़िज़।